हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सरिता भारोटिया बुक शुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक कुम्हार जब तालाब पे मिट्टी खोदने गया तो वहां पर उसे मिट्टी खोदते 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 जब काफी सारी मिट्टी जमा हो गई तो उसी खुदाई में उसे एक हीरा मिला, बड़ा सा हीरा। तो उसने सोचा ये तो बड़ा सुंदर सा पत्थर है, क्यों ना इसे घर ले चलते हैं। वो उसे पत्थर समझकर घर ले आया और उसने क्या किया, अपने गधे के गले में वो चमकीला पत्थर बांध दिया। बड़ा खुश हो गया कि ये तो बड़ा सुनहरा सा पत्थर है, चमकीला सा। तभी उधर से एक बनिया गुजर रहा था। उसने गधे के गले में जब वो चमकीला सा पत्थर देखा तो उसे वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने कुम्हार से कहा, तुम क्या मुझे ये पत्थर दे सकते हो? उसने कहा, क्यों दे दूं मैं तुम्हें ये पत्थर? ये तो बहुत खूबसूरत सा है और मेरे गधे के गले में बहुत सुंदर लग रहा है। तो बनिए ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें 1.5 किलो गुड़ दे दूंगा, इसके बदले तुम ये पत्थर मुझे दे दो। कुम्हार ने सोचा, गधे के गले में क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो इसी बहाने मुझे 1.5 किलो गुड़ मिल जाएगा, तो मैं ये पत्थर बनिए को दे देता हूँ। और उसने 1.5 किलो गुड़ के बदले में वो पत्थर बनिए को दे दिया। बनिए को भी वो पत्थर एक चमकीला पत्थर सिर्फ लग रहा था, तो उसने उसे क्या किया, तराजू के बीच में उसे टांग दिया, खूबसूरती बढ़ाने के लिए तराजू की। और उसी तराजू से वो सामान तौल तौल कर सबको देता था। और ये सोचकर बहुत खुश था कि मेरा तराजू तो बड़ा खूबसूरत सा हो गया है, और जब मैं इसे रोज अनाज तौलता हूँ तो किस तरह हिल हिल के ये कितना सारा लाइट फेंकता है और बहुत सुंदर लगता है। तो एक जोहरी जो था वो बनिए की दुकान पे कुछ सामान खरीदने आया। तो जोहरी जो था उसने जब तराजू में लटके हुए उस पत्थर को देखा तो वो समझ गया कि ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है, और बनिया जरूर इस बारे में नहीं जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है। जोहरी ने बनिए से कहा कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो उसने कहा, मैं ऐसे क्यों दे दूं, मैंने इसे 1.5 किलो गुड़ देकर खरीदा है और मैं फ्री में तुम्हें दे दूं? तो बनिए ने, अगर तुम मुझे 5 रुपए दे सकते हो तब मैं ये पत्थर तुम्हें दे सकता हूँ। तो जोहरी के मन में लालच आ गया। उसने कहा, मैं 4 रुपए तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम ये पत्थर मुझे दे दोगे। तो बनिए ने कहा, नहीं, मैं 5 रुपए में ही दूंगा। जोहरी ने सोचा कि चलो ले लेते हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे, इसे कल आकर लेंगे, तब ये शायद हो सकता है 4 रुपए में दे दे। ये लालच उसके मन में आ चुका था। तो ये सोचकर वो जोहरी चला गया। 2 घंटे बाद एक दूसरा जोहरी वहां पर आया। उसने भी जब वो तराजू के बीच में वो पत्थर देखा तो वो भी समझ गया कि ये तो बेशकीमती हीरा है, और बनिए को इस बारे में, इसकी वक़्त के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तभी वो इसको लेकर इतना लापरवाह है। तो उसने कहा कि क्या ये पत्थर तुम मुझे दे सकते हो? बनिए ने कहा, नहीं, मैंने इसे 1.5 किलो गुड़ देकर खरीदा है, मैं ये पत्थर तुम्हें क्यों दे दूं? जोहरी ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे जो भी चाहो ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो बनिए ने कहा कि मैं 5 रुपए अगर तुम मुझे दो तो मैं ये पत्थर तुम्हें दे सकता हूँ। जोहरी ने तुरंत 5 रुपए निकाले और उस बनिए को दे दिया, और वो पत्थर लेकर वो घर आ गया। दूसरे दिन जब जो पहला वाला जोहरी था वो बनिए की दुकान पर 5 रुपए लेकर आया, और उसने कहा कि वो पत्थर मुझे दे दो, और ये लो, तुम 5 रुपए चाहते थे, तुम 5 रुपए ही ले लो। तो बनिए ने कहा कि लेकिन वो तो पत्थर कोई और जोहरी खरीद के ले जा चुका है, अब मैं तुम्हें कहाँ से दूं? ये सुनकर पहले वाला जो जोहरी था उसने तो अपना सर पकड़ लिया कि अरे, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की, मुझे उसी समय वो पत्थर खरीद लेना चाहिए था। इतना बेशकीमती पत्थर जिससे मैं माला माल हो सकता था, वो मैंने यूं ही खो दिया। तो उस जोहरी ने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए उस बनिए से कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हें पता भी है वो कितना कीमती पत्थर था जिसे तुमने 5 रुपए में बेच दिया? वो एक बेशकीमती हीरा था जिसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा थी, और तुमने ऐसे ही उसे 5 रुपए में बेच दिया। बनिया मुस्कुराकर बोला, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो हीरा है। मैं तो उसे एक साधारण सा चमकीला पत्थर समझ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें 5 रुपए में बेच रहा था। और तुम, जो कि जानते थे कि वो हीरा है, फिर भी तुमने उसे
तुरंत नहीं खरीदा, उसका अवसर जाने दिया। तो ये बताओ बेवकूफ कौन है? दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हमें सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं जो हीरे जैसे होते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश, कभी अहंकार के वश होकर उन्हें खो देते हैं। ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।